आज की कहानी में एक जेठ यानी कि एक आदमी अपने छोटे भाई की बहुत ही खूबसूरत, आकर्षक और जवान पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था और उसकी पत्नी भी अपने जेठ का खुलकर साथ दिया करती थी और उसके कहे मुताबिक जैसा भी कहता था वैसा ही किया करती थी। एक सुबह की बात है। छोटा भाई घर पर नहीं था तो जेठ अपने छोटे भाई की पत्नी के कमरे में पहुंचा और उसके मुंह के पास जाकर खड़ा हो गया और फिर वह उसके चेहरे को पकड़कर कुछ ऐसा कर रहा था। जीस को देखकर खिड़की से झांक रहा उसका बेटा चौंक गया। जब ये आदमी अपने छोटे बहू के कमरे में जा रहा तब उसके लड़के ने जाते हुए देख लिया था और वह उसके पीछे पीछे कमरे की तरफ पहुंचा। तब तक उसने कमरे का दरवाजा लगा दिया था। फिर उसके लड़के ने पास ही लगी छोटी सी खिड़की में से झांक कर देखा तो उसका पिता उसकी चाची के चेहरे के पास खड़ा था और कुछ ऐसा कर रहा था जिसे देखकर उसकी आंखें फटी। वह समझ गया था कि पिताजी चाची के साथ क्या कर रहे हैं और उसकी चाची भी मना नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो जेठ के इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग कर रही थी। पूरी कहानी अभी आपको विस्तार से सुनाने वाला हूं। कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा। इस कहानी में आपको बहुत मजा आने वाला है और अंत में एक बहुत अच्छी सीख भी मिलने वाली है। आज की कहानी से आप जाएंगे कि लोग रिश्तों को गंदा करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं और एक औरत के मन में अगर गंदगी चल जाए तो वह कौन कौन से रिश्ते कलंकित कर सकती है। पूरी घटना विस्तार से अभी आपको सुनाऊंगा। ऐसी कहानी आप लोगों को सुन लेनी चाहिए क्योंकि धोखा किसी के भी जीवन में हो सकता है और इस प्रकार की कहानी अगर आप पहले से जान रहे होते हैं तो अपने जीवन में इस प्रकार का धोखा होने से बच सकते हैं। सिर्फ एक कहानी को मजे के लिए सुनिए और जीवन की एक अच्छी सीख भी ले लीजिए 10 मिनट में। किसी का कुछ नहीं जाता है, लेकिन अगर मजे के साथ साथ कुछ सीखने को भी मिल रहा हो तो समझ लेना चाहिए दोस्तों, आप लोग मेरे अपने लोग हैं, मेरे देश के लोग हैं। मेरी आपसे बस यही विनती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए और वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए। और अगर आप इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अभी यस लिख दीजिए। मेरे प्यारे हिंदुस्तानी तो कृपया मेरे लिए इतना कर ही दें। 145 साल का आदमी जिसका नाम मनोहर था। मनोहर 2 भाई थे। उसके छोटे भाई का नाम विकास था। विकास की उम्र अभी 25 साल थी और वह एक इंजीनियर था। मनोहर की शादी काफी समय पहले हो चुकी थी और उसका 117 साल का लड़का जिसका नाम किशोर था और 115 साल की बेटी जिसका नाम प्रीति था। घर में रुपए पैसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़ा घर था, गाड़ी थी, सब कुछ था। लेकिन मनोहर के छोटे भाई की मनोहर अपने भाई के लिए जगह जगह लड़कियां देख रहा था, लेकिन जब भी वह लड़की देखता तो विकास को लड़की पसंद नहीं आती थी। विकास हमेशा ऐसी लड़की चाहता था जो उसके क्षेत्र की सबसे खूबसूरत हो। मतलब उसके दिल का यह अरमान था कि उसकी जो पत्नी हो वह किसी फिल्म स्टार से कम ना हो, देखने में इतनी खूबसूरत कि उसे देखते ही कोई भी यह कहे कि औरत हो तो ऐसी। अब ऐसी कोई लड़की विकास के लिए मिल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर एक दिन इन लोगों की तलाश पूरी हो गई। मनोहर के एक रिश्तेदार ने बताया कि एक लड़की है जिसने अभी MBA किया है और वह देखने में भी बहुत खूबसूरत है। आप सभी लोग आकर एक बार लड़की पर नजर मार लो। अगर ठीक लगे तो रिश्ते की बात आगे बढ़ा दी जाएगी। मनोहर ने यह बात सुनी और फिर अपने छोटे भाई विकास को बताई। फिर अगले दिन पूरा परिवार गाड़ी से लड़की वालों के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब विकास ने पहली बार लड़की को देखा तो वह उसे देखा ही रह गया। वह लड़की बिल्कुल वैसी ही थी जैसा वह चाहता था। एकदम गोरी, लंबी और बहुत ही आकर्षक। यूं कहे कि विकास को तो उससे पहली नजर में देखते ही प्यार हो गया था। फिर दोनों परिवारों के बीच में बैठकर बातें होती रहीं और जब विकास से पूछा गया तो विकास ने एक ही बार में हाँ कर दी। फिर सभी घरवाले बहुत खुश हुए और वहीं उसी समय विकास का टीका कर दिया गया और रिश्ता पक्का हो गया। अब विकास अपने घर आ गया और अपनी होने वाली पत्नी के बारे में ही सोचने लगा। फिर कुछ ही दिन बाद इन दोनों लोगों की बातें होने लगीं और फोन पर बातें इतनी लंबी लंबी होती थीं जिसका कुछ कहना ही हिसाब ना हो। विकास और उसकी होने वाली पत्नी जिसका नाम किरण था, इन दोनों के बीच अब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह बातें होती थीं। दोनों हर तरह की बातें करने लगे थे और किरण भी कुछ ज्यादा ही एडवांस लड़की थी तो वह बहुत जल्दी ही वीडियो कॉल पर भी आ गई थी और फिर यह दोनों लोग वीडियो कॉल पर ही एक दूसरों को देखा करते थे। ये दोनों किस प्रकार से वीडियो कॉल पर देखा करते होंगे वह तो आप समझ ही सकते हैं। एक दिन विकास ने किरण से कहा कि मुझे एक फोटो भेजो जिसमें तुम पूर्ण निर्वस्त्र हो।
किरण को भी लगा कि शादी होने वाली है और होने वाला पति अगर फोटो मांग रहा है तो देने में कोई ऐतराज भी नहीं है। फिर उसने विकास से कहा कि अभी घर में सब लोग हैं, मौका मिलते ही खींचकर भेज दूंगी। और फिर फोन कट गया और विकास नहाने के लिए चला गया। जब विकास नहाने गया था तब इस बीच उसका बड़ा भाई किसी काम से विकास के कमरे में पहुंचा तो विकास के फोन पर लगातार नोटिफिकेशन की टोन बज रही थी। उधर से विकास की पत्नी किरण ने कई सारे फोटो जो कि पूर्ण निर्वस्त्र अवस्था में थे वो भेज दिए थे, लेकिन उस समय विकास तो नहाने चला गया था। इस बीच उसके बड़े भाई ने फोन उठा लिया और वह फोटो जैसे ही उसके सामने आए वह देखकर हक्का बक्का रह गया। यहीं से उसके दिमाग में वह गंदगी चलने लगी। किरण के इस प्रकार के फोटो देखकर अब मनोहर का मन मचलने लगा और वह सोचने लगा कि इतनी इतनी खूबसूरत औरत तो उसने आज से पहले कभी देखी ही नहीं थी। मनोहर ने तुरंत अपना फोन निकाला और उन सभी फोटो को अपने फोन पर सेंड कर लिया और चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ गया, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और किरण और विकास की शादी हो गई। जब किरण और विकास की शादी हुई और अगले दिन इन दोनों की सुहागरात थी तो विकास का बड़ा भाई अंदर ही अंदर जला बुना जा रहा था, लेकिन जैसे तैसे उसने खुद को संभालना और अपनी प्लानिंग में लगातार लग रहा। किरण को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसका जेठ उसके लिए अपने मन में किस प्रकार की भावना रखता है। फिर धीरे धीरे किरण और विकास की शादी को 1 साल गुजर गया और इन दोनों का अभी तक कोई बेटा या बेटी नहीं हुआ था। मनोहर को इसी बात का फायदा मिल गया और वो विकास से कहने लगा कि शादी को 1 साल होने जा रहा है और अभी तक तुम्हारे घर कोई नन्हा मुन्ना मेहमान क्यों नहीं आया। तो विकास कहने लगा, भैया हमारे बीच तो सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मनोहर ने कहा, चलो किसी डॉक्टर से बात करते हैं। तब विकास कहने लगा, उसके बाद आपको नहीं भैया, अभी मैं कुछ दिन और वेट करता हूं। इंजीनियर था तो सुबह ड्यूटी जाता था और शाम को आता था और रात में अपनी पत्नी के साथ जबरदस्त संबंध भी बनाता था। लेकिन उसकी पत्नी किरण को तो और भी ज्यादा कुछ चाहिए था। वह जितनी खूबसूरत थी उसके अंदर उतनी ही आग लगी हुई थी। पति विकास हर रोज उसे संतुष्ट करता था, लेकिन फिर भी उसका मन भरता ही नहीं था। कहते हैं ना दोस्तों, जिसको बिगड़ना होता है उसको कितना भी दे दो, उसे कितना भी मिले, लेकिन उसका पेट भरता ही नहीं है। वही हाल किरण का भी था और अब उसके यहाँ कोई बच्चा भी नहीं हो रहा था। इसी बात का फायदा मनोहर उठाना चाहता था। फिर एक दिन वह किरण के पास पहुंचा और उससे बच्चे के बारे में बात करने लगा तो किरण रोते रोते कहने लगी कि पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तब मनोहर ने बिना कुछ सोचे समझे सीधे सीधे कह दिया कि अगर विकास से कुछ नहीं हो पा रहा तो किसी और को ट्राई करो। ये सुनकर किरण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मन में सोचने लगी कि उसके जेठ ही उससे यह कैसी बात कर रहे हैं। तभी मनोहर ने उसे समझा था, देखो, मुझसे डरने या झिझकने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने जीवन में बच्चा चाहती हो तो तुम ऐसा कर सकती हो और मैं इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। तुम्हें जो भी आदमी पसंद हो तुम उसके साथ अपनी मर्जी से संबंध बना सकती हो। इस तरह की बातें करके मनोहर उसे बहकाने लगा था। अब औरत को घर के अंदर ही बहकर आओ तो कहीं ना कहीं उसके कदम तो बहक ही जाएंगे। और किरण तो वैसे भी अपने पति के अलावा भी और कुछ आ ही रही थी और अब तो उसको हवा देने वाला एक सहारा भी मिल गया, तो अब वह कहाँ रुकने वाली थी। अपने जेठ की बात उसके दिल में ऐसा घर कर गई थी कि अब वह सोचने लगी पति रहता ही है रात में तो, लेकिन दिन में उसे किसी और सहारे की जरूरत है। तभी उसने अपनी जेठ के लड़के से बोलचाल बढ़ाने शुरू कर दी। जेठ को लग रहा था कि मैं इस तरह की बात करूंगा तो वो मेरे झांसे में आएगी, लेकिन यहां तो गोटी उलटी पड़ गई। किरण अब अपने जेठ को नहीं बल्कि उसके बेटे को ज्यादा टाइम देने लगी और बिना वजह ही उससे चिपक चिपक कर बातें करने लगी थी। उसके जेठ का बेटा काफी सीधा साधा था तो वह भी चाची चाची कहकर उसके पास लगा रहता था, लेकिन 117 साल के लड़के को कोई औरत बार बार अपने शरीर से चिपकाए तो वह भी कहाँ तक खुद पर कंट्रोल कर पाएगा। फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। किरण और उसके जेठ का लड़का घर में बैठे हुए थे और कारण जानबूझकर उससे टेंच कर करके बात कर रही थी और फिर यह दोनों एक दूसरे को यहाँ वहाँ टेंच करने लगे। और जब इस तरह की हरकतें दोनों के बीच होने लगीं तो फिर संबंध बनने में भी कितना ही समय लगता है। और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। किरण एक दिन मजाक करने के बहाने से अपने आप से अपने कपड़े निकालकर अपने जेठ के बेटे के सामने खड़ी हो गई। ये दृश्य देखकर उसके जेठ का लड़का कहने लगा,
चाची, यह क्या कर रही हो? तो वह कहने लगी, अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, लेकिन इतनी सुंदर महिला को सामने निर्वस्त्र देखकर वह लड़का भी अपना कंट्रोल खो देता है और अपनी चाची के नजदीक जाकर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। अब एक बार ऐसा हुआ तो किरण को भी बहुत अच्छा लगा। जो कमी उसको अपने पति में महसूस हो रही थी, अब वह उसके जेठ का जवान बेटा पूरे दिन उसके साथ एंजॉय किया करती थी। इस बात को लगभग 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं होती है। और उधर उसका जेठ मनोहर अपनी ताक में लगा हुआ था। जब उसका बेटा बार बार किरण के कमरे में जाता था तो उसको भी कहीं ना कहीं शक होने लगा। और फिर एक दिन उसने चुपके से इन दोनों लोगों का कार्यक्रम देख लिया और उसे अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर लिया। और फिर किरण के पास जाकर बोला, तुम ये जो गलत हरकतें घर के अंदर कर रही हो, इसके बारे में मैं अपने भाई विकास को बताऊंगा। अब अगर वीडियो बना हुआ नहीं होता तो हो सकता था किरण उसे मना भी कर देती, लेकिन वीडियो को देखकर और अपने जेठ के हाथ पैर जोड़ने लगे। उसका जेठ तो पहले से ही उसकी फिराक में था। उसने तुरंत उसको नीचे बिठाया और उसका सर पड़कर कुछ करने लगा। बाकी तो आप समझदार ही हैं कि उसने क्या किया होगा। किरण ने भी विरोध नहीं किया और उसका साथ देने लगी। और फिर उसके जेठ किरण के साथ अपने दिल की हसरत पूरी की और जिस प्रकार से उसके मन में था, हर उस अगल से उसके साथ एंजॉय किया। अब किरण एक ही घर में बाप और बेटे दोनों के साथ रिलेशन में थी। दिन में जेठ का बेटा और मौका लगते ही जेठ और रात में पति, यही सब कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन अभी तक उसके जेठ के बेटे को यह नहीं पता था कि उसके पिता भी उसकी चाची के साथ ये सब कार्य करते हैं। और जब मनोहर किरण के कमरे में बहुत ज्यादा आने जाने लगा था तो बेटे का भी कहीं ना कहीं दिमाग ठनकने लग गया। और एक दिन जब सुबह सुबह उसका पिता किरण के कमरे में पहुंचा तो उस लड़के ने खिड़की से झांक कर देख लिया। और जब उसने अपने पिता को उसकी चाची के साथ इस तरह की हरकत करते हुए देखा तो वह दंग रह गया। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा और दोपहर के लगभग 2 बजे के करीब चाची के कमरे में पहुंचा और उस बारे में बात की। जब उसने कहा तो किरण मना करने लगी। तब वह बोला, मैंने अपनी आंखों से आप दोनों लोगों को ऐसा गलत कार्य करते हुए देखा है। अब किरण को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे क्या जवाब दे। फिर थोड़ी देर शांत बैठने के बाद उसने पूरी बात मनोहर बेटे को बता दी। जब उसने यह बात सुनी तो वह भी चौंक गया, लेकिन वह उसका पिता था तो वह कुछ कर भी नहीं सकता था। लेकिन ये जो किरण थी यह यहीं पर नहीं रुकी। अब यह धीरे धीरे मार्केट आने जाने लगी थी और मार्केट में भी इसमें कई लड़कों से दोस्ती कर ली थी और घर से निकलकर किसी ना किसी बहाने से बाहर के लड़कों से भी मिलने जुलने लगी थी। किरण की भूख इस कदर बढ़ चुकी थी कि उसे कितना भी मिले लेकिन उसका मन नहीं भर रहा था। दरअसल इसके पीछे एक कारण था। कारण ये था कि किरण को एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण उसको कितना भी एंजॉय मिले लेकिन उसका मन और ज्यादा ही एंजॉय लेने का करता था। इसी वजह से वह तरह तरह के लड़कों के साथ कभी होटल में, कभी पार्क में, यहाँ तक कि कभी कभी अंधेरे में गली में ही संबंध बना लिया करती थी। धीरे धीरे उसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में उड़ गई थी और वह मोहल्ले की सबसे बिगड़ी हुई औरतों में से एक बन चुकी थी। जब इतनी बड़ी बात चल रही हो तो घर वालों से यह कैसी छुपा सकती है। फिर एक दिन यह बात किरण के पति विकास को पता चल जाती है तो उसको बहुत धक्का लगता है और वह मन ही मन घुटने लगता है। और फिर उसने फैसला किया कि वह अपनी पत्नी को छोड़ देगा। लेकिन एक दिन अचानक से किरण की तबीयत खराब हुई। तब डॉक्टर ने जब उसे डॉक्टर के यहाँ लेकर किए तो विकास को बताया कि आपकी पत्नी के अंदर एक एक्स्ट्रा हार्मोन का रिसाव होता है जिसके कारण वह कुछ गलत कार्य करती होगी। ये सुनकर विकास ने डॉक्टर से कहा, जी हाँ डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी पत्नी जगह जगह गलत कार्य करती रहती है और इसकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। तब डॉक्टर ने कहा कि इसमें तुम्हारी पत्नी की कोई गलती नहीं है, उसके शरीर में ही ऐसे हार्मोन बना रहे हैं जिसके कारण ऐसा होता है। तब विकास ने उससे पूछा कि इसका कोई इलाज नहीं है। तब डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिख कर दी और लगातार 2 साल तक किरण का इलाज चला। फिर उसके बाद वह बिल्कुल ठीक हो गई। इसमें उसके पति का भी बहुत बड़ा दिल था कि उसने एक ऐसी स्त्री को अपने साथ रखा जो जगह जगह गलत कार्य करती थी, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही है, उसे ऐसा करवा रहे वाले हार्मोन। लेकिन फिर भी अगर किसी आदमी को ऐसी बात पता चल जाए तो वह तुरंत उस औरत को छोड़ने का ही इरादा बना लेता है।
लेकिन उसके पति विकास ने इसका भरपूर साथ दिया। और जब उसे यह पता चला कि उसके बड़े भाई और उसके बेटे ने भी उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाए हैं, तो उसने उसे घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया और दूसरे शहर में इंजीनियर की नौकरी पकड़ ली और अपने परिवार वालों से हमेशा के लिए नाता तोड़ दिया, क्योंकि उसके दिल में इस बात का दर्द था कि यह औरत तो बीमार के कारण बहक गई, लेकिन मेरे अपने भी बहक गए इस बात से। उनसे बहुत ज्यादा नाराज था। दोस्तों, इस कहानी में आपको गलती किसकी लगी और कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेज दीजिएगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में हो रहे इस प्रकार के मुद्दों के प्रति जागरूकता लाना है, और हम इस कहानी के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रकार के मुद्दों के प्रति लोग जागरूक रहें और अपने अपने घरों में सावधान रहें, सतर्क रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।